हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीएक्स और फॉरेक्स, गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में टेक्निकल और फंडामेंटल, और उसके अलावा अभी फिलहाल जो मार्केट में जियो पॉलिटिकल के जो न्यूज़ निकल के आ रहे, जो गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के लिए जो इम्पैक्टफुल होंगे, ये सब पे हम लोग एनालिसिस और डिस्कस करके देखेंगे कि आज मंडे और कल ट्यूसडे को 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में हमें क्या ट्रेंड और मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और ध्यान से सुनिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होता है तो वीडियो को एक लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। तो अभी हम लोग पहले डेटा पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम लोग जियो पॉलिटिकल के न्यूज पे डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो आज मंडे को गोल्ड सिल्वर के लिए कोई मेजर डेटा है नहीं, माइल्ड इंपॉर्टेंट डेटा है, तो इसका इम्पैक्ट भी हमें गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा बहुत ही होता हुआ देखने को मिलेगा। तो आज ये एक डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो माइल्ड नेगेटिव का हो रहा है, मतलब थोड़ा बहुत सेलिंग का शो रहा है। उसके अलावा अगर कल ट्यूसडे के डेटा की बात करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कल ट्यूसडे को गोल्ड सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा है। तो कल ट्यूसडे के ओवरऑल ये ऑल डेटा के फोरकास्ट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो मार्केट का ट्रेंड शो रहा है वो रेंज बाउंड का ट्रेंड शो रहा है, मतलब दोनों साइड को भी मूवमेंट करने का शो रहा है। क्योंकि कल ट्यूसडे को जितने भी डेटाज है वो ऑल डेटा का रिजल्ट मिक्स शो कर रहा है, तो उसकी वजह से रेंज बाउंड ट्रेंड कंसीडर होगा। तो ये मैं आप लोगों के साथ आज मंडे और कल ट्यूसडे के डेटा के फोरकास्ट के बेसिस पे एनालिसिस करके बोल रही हूँ, मतलब एक अनुमान के बेसिस पे। इसके अलावा जो भी पर्टिकुलर डे का एक्चुअल में डेटा का रिजल्ट आएगा, जो सही डेटा का रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी जो एक सही मार्केट का ट्रेंड रहेगा गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, वो डेटा का रिजल्ट आते ही तुरंत मैं आप लोगों के साथ हमारे टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहूंगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और टेलीग्राम पे हमारे जो भी पर्सनल ट्रेड रहते हैं उसका भी अपडेट देते रहेंगे, और जो गोल्ड सिल्वर के लिए, क्रूड ऑयल के लिए मेजर न्यूज़ मार्केट में आते रहेंगे उसका भी अपडेट आपको टेलीग्राम के जरिए मिलता रहेगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो हर कोई उसे ज्वाइन कर सकता है। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने लास्ट वीक फ्राइडे का हमारा गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल का एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, तो आपने फ्राइडे को ही इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग साइड पे थोड़ी बहुत कमाई तो इजीली क्यों होंगी, क्योंकि मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मैंने आपको उस दिन इंट्राडे ट्रेड के लिए जो एक सजेशन दिया था, उस दिन टेक्निकल बेसिस पे एनालिसिस करके गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में जो मैंने रेसिस्टेंट दिए थे, मैंने आपको क्लियरली बोला था उस टाइम वीडियो बनाते तभी जो गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के करंट प्राइस चल रहे थे, वहां से अगर उस दिन इंट्राडे बेसिस पे गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर भी जाते हैं, तो ऊपर जाके भी अगर ये रेसिस्टेंट के आज बिलो ही सस्टेन करते हैं, तो रेसिस्टेंट के बिलो हम लोग डे के हाई से भी एक सेलिंग का ट्रेड लेंगे, तो फ्राइडे नाइट तक या फिर मंडे मॉर्निंग तक हमें गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में सेलिंग साइड पे एक स्मॉल मूवमेंट तो इजीली हिट होते हुए देखने को मिल सकता है करके बोला था। और उसमें जो बाइंग साइड पे जो मैंने आपको सजेशन दिया था, ऐसे तो टेक्निकली गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड स्ट्रांगली पॉजिटिव है बोला था, लेकिन करेंट प्राइस से बाइंग का ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की है बोला था। तो करेंट प्राइस से हम लोग तो बिल्कुल भी बाइंग का ट्रेड नहीं लेंगे। अगर गोल्ड सिल्वर के प्राइस आज इंट्राडे पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में रेसिस्टेंट को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करेंगे, तब हम लोग बाइंग साइड पे अभी फोकस करेंगे बोला था। और जब तक ये रेसिस्टेंट के बिलो सस्टेन कर रहा है, हम लोग फ्राइडे को स्पेशली इवनिंग तक वेट करके रेसिस्टेंट के बिलो एक डे के हाई से सेलिंग का ट्रेड लेके आज स्पेशली सेलिंग साइड पे ही कमाई करने पे फोकस करेंगे बोला था। और वैसे ही हुआ है, फ्राइडे को एग्जैक्टली गोल्ड सिल्वर के प्राइस और क्रूड ऑयल के प्राइस हमारे वीडियो बनाते तभी जो करंट प्राइस चल रहे थे वहां से थोड़ा बहुत ऊपर गए, और एट द एंड वो रेसिस्टेंट के बिलो ही सस्टेन किए। तो डे के हाई से हमें फ्राइडे नाइट तक एक सेलिंग साइड पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है। इवन आज मंडे मॉर्निंग तक भी गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में थोड़ा बहुत एक सेलिंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिला है। और फ्राइडे को सेम यही एनालिसिस को हमने खुद पर्सनली भी फॉलो करते हुए एमसीएक्स गोल्ड में हम लोग सेलिंग का ट्रेड लेते, और उसी दिन इंट्राडे बेसिस पे हमारे फाइनल टारगेट के आसपास के ऑलमोस्ट हमें लो देखने को मिले। अगर आप हमारे टेलीग्राम पे हो तो हमारे ये पर्सनल गोल्ड के सेलिंग के ट्रेड के बारे में आपको पता होगा, और अगर आपने हमारा प्रीवियस एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो ये सब एनालिसिस के बारे में आपको पता होगा। अगर नहीं देखा है तो जाके चेकआउट भी कर सकते हो। उसके अलावा अभी कल के सैटरडे संडे को तो वार एक्सेलेट हुई है ईरान और इजराइल के बीच में। ये पिछले 2 दिन में भी बहुत ज़्यादा हमले हुए, और अभी दोनों कंट्री
ऑयल फैसिलिटी पे ही टारगेट कर रहे हैं। लेकिन जो हिसाब से पिछले 2 दिन में मतलब मार्केट बंद था तभी जो हमले हुए, वो हिसाब से आज मंडे को हमें मार्केट में उतना बाइंग साइड पे सस्टेनेबिलिटी नहीं देखने को मिल रही। थोड़ा बहुत रिएक्ट किया लेकिन फिर से एक फ्लैट जोन में ही मार्केट रिएक्ट करता हुआ देखने को मिल रहा है और सेलिंग साइड पे भी एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वरना जो हिसाब से हमले हुए ना, वो हिसाब से आज हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मतलब गैप अप ओपनिंग भी देखने को मिलनी चाहिए थी और एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड पे मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए था। तो कभी कभी ऐसे होता है जब वार ज़्यादा बढ़ती भी है तो उसका असर उतना ज़्यादा हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलता है, और कभी उतना वार नहीं होता है, उतने हमले नहीं होते पर्टिकुलर कंट्रीज में, लेकिन मार्केट उससे कहीं ज़्यादा रिएक्ट करता है बाइंग साइड पे। तो कभी कभी ऐसे होता है, इसीलिए जियो पॉलिटिकल का जब मार्केट में इम्पैक्ट रहता है ना, तब मार्केट से थोड़ा दूरी बना के रखना या फिर बहुत केयरफुली ट्रेड करना इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग तो अभी आज या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में या फिर इस वीक में पूरा ज़्यादातर फोकस करेंगे कि टेक्निकल बेसिस पे जो भी हमारे लेवल रहेंगे उसके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे ही ज़्यादा ट्रेड को फोकस करके ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। तो आगे मैं आपको टेक्निकल बेसिस पे हमारे जो भी लेवल रहेंगे बाय सेल के वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। पहले तो इजराइल ने ईरान की ऑयल फैसिलिटी पे टारगेट किया था और वहां पे बहुत ज़्यादा नुकसान किया, और कल संडे को ईरान ने अपनी मिसाइल से जो इजराइल के हाइफा में जो ऑयल पोर्ट है उसे बहुत नुकसान किया है, वहाँ पे अपनी मिसाइलें दगाए। तो ये पिछले 2 दिन में ऑयल में बहुत ज़्यादा उनके कंट्रीज में नुकसान देखने को मिला है। हो सकता है भी आने वाले दिनों में ऑयल में थोड़ा सा हमें एक बाइंग साइड पे ही मूवमेंट देखने को मिले। ये लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऑयल में नुकसान होने के कारण। और इजराइल ने यूएस को भी शामिल करने की बात की है, उनको एक रिक्वेस्ट भेजी है कि हम लोग ईरान के खिलाफ जो हमले कर रहे हैं उसमें अमेरिका को अपने साथ लेने की बात किया। तो अभी फिलहाल तो हमें ये जियोपॉलिटिकल के इम्पैक्ट के कारण गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल के ट्रेंड को स्ट्रांगली पॉजिटिव वे में ही कंसीडर करना है। अगर थोड़ा बहुत गोल्ड सिल्वर के प्राइस नीचे भी आएंगे तो जब तक ये वार का इम्पैक्ट है मार्केट में, वार जब तक ही चल रही है, जब तक इसके अपडेट मार्केट में आएंगे तब तक बार बार हमें एक बाइंग साइड पे भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा तो फिर से तेजी से वो रिकवरी करने के मार्केट को चांसेस ज़्यादा है। तो ये अभी फिलहाल मार्केट में अपडेट चल रहे हैं। और इसके अलावा अगर किसी को ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है टेक्निकली फंडामेंटली, आपको एक्सपर्ट बन के मार्केट में एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर काम करना है, तो टोटल हमारा 10 डेज का क्लास भी रहता है, तो उसे ज्वाइन करके आप सीख सकते हो। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग के रिलेटेड एनी हेल्प की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। तो अभी हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यूएस गोल्ड एक्ससी यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 3424 के आसपास चल रहा है, मतलब 3425 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ से जो हमारे यूएस गोल्ड एक्ससी यूएसडी में इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 3454 का है, और जो सपोर्ट है वो 3404 का है। एंड यूएस सिल्वर एक्ससी यूएसडी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 36.260 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 37 पॉइंट का है, और जो सपोर्ट है वो 36 पॉइंट का है। एमसीएक्स गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 99,970 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 1,09,00 का है, और जो सपोर्ट है वो 99,200 का है। एंड एमसीएक्स सिल्वर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 1,06,500 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 1,08,000 का है, और जो सपोर्ट है वो 1,05,000 का है। एंड एमसीएक्स क्रूड ऑयल जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 6,189 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 6,320 का है, और जो सपोर्ट है वो 5,960
70 का है। एंड यूएस क्रूड ऑयल WTI का भी जो करंट प्राइस चल रहा है 71.70 के आसपास चल रहा है। तो इसमें जो इंट्राडे और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है 74.60 का है और जो सपोर्ट है वो 70 पॉइंट का है। उसके अलावा अगर क्रूड ऑयल के टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो इंट्राडे बेसिस पे क्रूड ऑयल का ट्रेंड बाइंग में, लेकिन होल्डिंग बेसिस पे अभी भी क्रूड ऑयल का ट्रेंड स्ट्रांगली सेलिंग में। उसके अलावा अगर बुलियन की टेक्निकली ट्रेंड की बात करेंगे तो गोल्ड सिल्वर का ट्रेंड इंट्राडे और होल्डिंग बेसिस पे स्ट्रांगली बाइंग में। लेकिन अभी जो क्रूड ऑयल और गोल्ड सिल्वर के जो करंट प्राइस चल रहे हैं, करंट प्राइस से हम लोग वेट करके अगर आज इंट्राडे बेसिस पे या फिर आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस ऊपर जाके अपने अपने रेसिस्टेंट को ब्रेक करेंगे तो रेसिस्टेंट के ऊपर हम लोग इंट्राडे बेसिस पे बाइंग साइड पे फोकस करके स्मॉल टारगेट बुक करने की कोशिश करेंगे। और वही अगर गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल के प्राइस आज इंट्राडे पे या फिर 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर ना जाके नीचे आके अपने अपने सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो सपोर्ट के नीचे हम लोग एक सेलिंग का ट्रेड लेके सेलिंग साइड पे टारगेट बुक करेंगे। तो ये अगर हम लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे ब्रेकआउट पे या फिर ब्रेकडाउन पे बाय सेल का ट्रेड लेंगे तो हमारा ट्रेड ज़्यादा सेफ्टी वाला होगा और टारगेट हिट होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हम लोग ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट के बेसिस पे बाय सेल करेंगे तो हमें स्मॉल टारगेट के लिए काम करना है, बड़े टारगेट के लिए या फिर होल्डिंग बेसिस पे काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर समझ लो फॉर एग्जांपल हमने ब्रेकआउट पे बाय का ट्रेड ले तो उसी दिन जो भी हमें प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट बुक करके ट्रेड को क्लोज करना है और ज़्यादातर कॉस्ट टू कॉस्ट का यस सेल या फिर उसके आसपास का यस सेल मेंटेन करना है। और सेम वही करना है अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमें स्मॉल टारगेट के लिए काम करके ट्रेड को क्लोज करना है। क्योंकि मैं जो ये सपोर्ट और रेसिस्टेंट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये इंट्राडे बेसिस पे स्मॉल सपोर्ट और रेसिस्टेंट है। ये कोई मेजर बड़े बड़े दूर दूर के सपोर्ट और रेसिस्टेंट नहीं है जिसमें आपको होल्डिंग बेसिस पे टारगेट मिले। ठीक है, तो ये जो मैं आप लोगों के साथ टेक्निकल और फंडामेंटल जो एनालिसिस शेयर कर रही हूँ इस पे किसी प्रकार का ट्रेड या फिर बाय सेल करने का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी एनालिसिस ओनली हमारे एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे रहती है और सिर्फ स्टडी पर्पस शेयर करते हैं। तो आप अपने ट्रेड के लिए जो स्टडी करते हो उसमें सिर्फ हमारे एनालिसिस को स्टडी पर्पस ही यूटिलाइज करना है। इसी पे 100% ब्लाइंडली ट्रस्ट करके आप अपना पैसा मत लगाए। मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है तो अपने पैसे का टेक केयर आपको ही करना है। अगर आपको किसी प्रकार का ट्रेडिंग के रिलेटेड हेल्प चाहिए या फिर आपको सीखना है तो हमारे क्लासेस भी रहते हैं। तो सीखने की क्लासेस की जानकारी के लिए और ट्रेडिंग की एनालिसिस की जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ आपको आने वाले दिनों में ये चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। तो आई होप कि आपको हमारे एनालिसिस की वीडियो अपने ट्रेड के लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।